बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के पूज्य गुरुदेव भगवान श्री जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज, जो तुलसी पीठाधीश्वर कहे जाते हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज भारत के 4 महाजगत गुरुओं में से एक प्रमुख हैं और जो कि बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा तीक्ष्ण और प्रवीण विद्या के धनी हैं। उन्हें बचपन से ही हजारों श्लोक, छंदों और पुराणों का अभिज्ञान है। आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है कि परम पूज्य जगत गुरु भगवान श्री राम भद्राचार्य जी महाराज किस स्तर पर हैं और कितना उनका वर्चस्व है दुनिया में। मित्रों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज अक्सर कई बार अपने कथा प्रवचनों में कह चुके हैं कि वो माता सीता को पुत्र वधू के स्वरूप में देखते हैं, यानी कि पुत्री के स्वरूप में देखते हैं, और भगवान श्री राम को पुत्र के स्वरूप में भी देखते हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज ऐसा क्यों करते हैं, क्यों माता सीता को पुत्र वधू के स्वरूप में देखते हैं? जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज ने स्वयं बताया है कि वो जब बीमार पड़े थे तो उनको माता सीता यानी एक पुत्री के स्वरूप में होकर के उनके पास में भोजन वगैरह लेकर के आई थी, ऐसा उन्होंने कहा है। और वो हमेशा राम भगवान को पुत्र स्वरूप में और माता सीता को पुत्र वधू के स्वरूप में देखते हैं। ऐसा वो इसलिए भी करते हैं क्योंकि बताया जाता है कि जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज उसी गोत्र से हैं, क्योंकि जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज उसी गोत्र से हैं जिस गोत्र के राजा दशरथ के पुरोहित वशिष्ठ जी थे। वशिष्ठ गोत्री होने की वजह से जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज आज भी स्वयं को भगवान राम के कुल पुरोहित के स्वरूप में ही देखते हैं और उनको यजमान के स्वरूप में देखते हैं। और कहा जाता है कि यजमान और कुल पुरोहित चाहे जितने पुराने हो जाएं, कितने भी वर्ष बीत जाएं, लेकिन जो गुरु होता है यानी कि जो पुरोहित होता है वो पुरोहित ही होता है, और जो यजमान होता है उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी चाहे जो पैदा हो वह यजमान ही है। और इसी वजह से भगवान श्री राम के गुरु महाराज के स्वरूप में भी जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज को जाना जाता है। तभी तो वो कई बार नेपाल की यात्रा किए हुए हैं, तो वहाँ पे उनको संबंधी कह करके गालियाँ देती हैं वहाँ के औरतें, और संबंधी कह करके वहाँ पे सम्मान दिया जाता है। तो इसीलिए चूँकि वो तो राजा दशरथ के कुल गुरु के स्वरूप में जाते हैं वहाँ पे, और हर कोई उनको इसी तरह से सम्मान भी देता है। तो मित्रों, समझ में आ गया होगा कि जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज माता सीता को पुत्र के स्वरूप में क्यों देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर।